बैक टू द पटेल जी लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर अप कर ली है 1.1 एंड 1.2 एंड आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 1.3। सो फ्रेंड्स, 1.3 में जो सम्स है मैं बोलूंगी कि 5 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि देर आर 3 मेथड्स फॉर 5 मार्क सम लाइक लास्ट पेयर, पार्शियल, फिशर करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग वो 3 मेथड के जो सम्स है आज वो सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या लगेंगे। एक तो जब भी आपको वेट दिए होते हैं तो उस टाइम पर आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाना है फ्रेंड्स, I इज इक्वल्स टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। कब? जब सम के अंदर आपको वेट का कोई जिक्र किया है तब। सेकेंडली, जब भी आपको लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर फाइंड करने का बोला है तो हम लोग आई एल करके ऐसे लिखेंगे जिससे पता चलेगा कि ये लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर है, सॉरी। देन आपको इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे याद रखना है फ्रेंड्स। ये फॉर्मूला है, याद रखने के लिए आप याद करोगे 1000, 1 2 3 4 1 0 0 0। ठीक है, ये इसके ट्रिक है फॉर्मूला को याद करने की। पाशे के लिए आपको याद करना है फ्रेंड्स 1101 एंड फिशर के लिए फ्रेंड्स आपको कुछ भी याद नहीं करना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, रूट निकालो, दैट्स ऑल। जब भी आपको स्पेशली सिर्फ और सिर्फ फिशर का बोलेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है फ्रेंड्स। कब लगाना है ये फॉर्मूला? तो जब और सिर्फ आपको बोला हो फिशर ढूंढने का। जब तीनों ढूंढने का बोला है तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, आई एल ढूंढेंगे, देन हम आईपी ढूंढेंगे और फिर उन दोनों के ऊपर से आईएफ ढूंढ लेंगे। बट जब भी सम में बोला है आइडियल इंडेक्स नंबर, होल चैप्टर के लिए आइडियल एक ही है एंड दैट इज फिशर्स इंडेक्स नंबर। तो जब भी आपको सम में बोला हो आइडियल इंडेक्स नंबर, गो फॉर फिशर इंडेक्स नंबर। अदरवाइज आपको सम के अंदर सारी डिटेल दी होती है, सम के अंदर क्या करना है, कौन सी मेथड यूज करनी है, सब कुछ। नाउ फॉर्मूला के अलावा एक चीज आपको बहुत क्लियर होना जरूरी है एंड दैट इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट यूनिट्स। आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स, 1 kg is equals to how many grams, 1 kilometer is equals to how many meter, एक डजन में कितने नंबर्स आते हैं, कितने यूनिट्स आते हैं, तो कितने पीस आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक सा नॉलेज है, जनरल नॉलेज बोल सकते हैं, बचपन में सीखे थे। मैं आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ कि आप लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो तो आपको इतना तो समझ में आता होगा। यस, कुछ नए यूनिट्स है लाइक टन्स है, मैट्रिक टन है, क्विंटल है, उसके लिए मैं बता दूंगी फ्रेंड्स, बट जनरल जो है वो सब आपको आने चाहिए। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं सम नंबर 1 से एक्सरसाइज 1.3। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में लिख देना। देन let's read sum number 1 of exercise 1.3. The information about the 6 different items used in the production of an electronic item is as follow. Find the index number and interpret it. हमको कुछ दिया गया है आइटम ABCDEF, दिए हुए है वेट, परसेंटेज प्राइस रिलेटिव दैट मीन्स आई फॉर इंडेक्स नंबर। आपको ऑलरेडी इधर क्या दिया है, इंडेक्स नंबर दिया है और क्या ढूंढना है, इंडेक्स नंबर ढूंढना है। वेरी फनी।
Exercise 1.3 sum number 1 items A, B, C, D, E, F and G. Then what next? Weight. Weight is already given in sum. 5, 10, 10, 30, 20, 25. 5, 10, 10, 30, 20, 25. G नहीं था, sorry. 5, 10, 10, 30, 20, 25. The next percentage price relative दिया हुआ है. Percentage price relative. What is this? It's nothing but index number I. लाइनें मुझसे कभी सीधी नहीं बनती. कुछ लोग टॉन्ट मारते आपके जैसे. 290, 315, 280. 300, 315, 320. And that's all. बहुत इजी है फ्रेंड्स. IW मल्टीप्लिकेशन कर दो. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे. पहले इजी इजी वाले का मैं खुद से कर देती हूँ, बाकी का साथ कैसे लेके कर लूंगी. बाकी का कैलसी की हेल्प से 290 इंटू 5 315 इंटू 10 280 इंटू 10 300 इंटू 30 20 इंटू 315 25 इंटू 320. आप लोग सोचोगे मैंने ऐसा क्यों किया. जीटी के लोभ से शॉर्टकट एक बार वेरीफाई भी हो गया. अच्छा, और मुझे चाहिए ये डब्ल्यू का टोटल. सिग्मा डब्ल्यू 5, 10, 10 and 30, 20, 25. जनरली डब्ल्यू का टोटल 100 होता है. आई सेड जनरली. इंडेक्स नंबर is equals to sigma IW upon sigma W. 30700 upon 100. Answer is 307. Interpret it. इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स. इंटरप्रिटेशन का मतलब है इसमें से 100 लेस करो, जितने बचे उतने परसेंट का इंक्रीज हुआ. सो वी कैन से price are increased by 207%. 100 लेस करके जितना भी आएगा उतने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, ऐसा कहेंगे. क्लियर फ्रेंड्स. काफी इजी था बट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं. अब हम इंपॉर्टेंट सम देखेंगे. सम नंबर 2. द इंफॉर्मेशन अबाउट द 6 डिफरेंट ईयर इसके जैसा ही है. The information about the 6 different items used in the furniture item is as follow. Find the index number for 2015 with the base year of 2014. Interpret it. कुछ नया नहीं है फ्रेंड्स. वेट दिया है
एंड P1 P0 दिया है. What you have to do is find I. यहाँ पे I दिया था, अब ढूंढना है. And then you have to go with same procedure. आइटम्स दी हुई है ABCDEF. वेट दिया हुआ है 17, 15, 22. 17, 15, 22. इट्स नॉट योर मैटर. मुझे जिस हिसाब से करना होगा मैं सम को मॉडिफाई करूंगी. आप लोग चाहो तो अपनी बुक में खुद से मॉडिफाई कर लेना. कट कट करो या व्हाइटनर लगाओ और सम कर दो. फिर मैं जब सारे सम्स मांगूंगी तो मेरे को सम नंबर 1 एंड 2 दोनों चाहिए. 16, 12 एंड 18. 16, 12 and 18. Let's total 17, 15, 22, 16, 12 and 18. फ्रेंड्स 100 हो गया. मैंने कहा था जनरली 100 होता है. नाउ यहां पर परसेंटेज रिलेटिव रेडी था, अब नहीं है. तो क्या दिया है सम में देखो. सम में आपको दिया है prices in 2014, that means P0, and prices in 2015, that means P1. What we have to do next is I, P1 upon P0 into 100. समझ में आ रहा है जो हम आगे कर चुके हैं. Now what is P0? 30, 20, 50. 30, 20, 50, then 32, 40 and 16. Done. Then 24, 24, 70, 40. भाई यहाँ पे नीचे मेरा बुक पड़ा है, सो बार बार मैं ऐसे देखती हूँ, डोंट माइंड. 48, 24. दैट्स ऑल. एंड हम लोग अब करेंगे आई. सो आई आप चाहो तो सीधे भी कैलकुलेट कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा भी सकते हो. मैं सीधा कर रही हूँ. P1 अपॉन P0. P1 upon 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 P0. And we are good to go. IW फाइंड कर लेते हैं. IW 17 into 18. 120 into 15. 140 into 22. 125 into 16. 120 into 12. 150 into 18. And lastly, press GT. Total is 12380. And your answer is 123.8. Interpret it. Prices are increased by
23.8%। क्वाइट इजी, 100 लेस करो, जो बचे उतना इंक्रीज होता है। अगर 100 से आंसर छोटा आया दैट मीन्स प्राइस इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुआ है। क्लियर फ्रेंड्स? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। टेक स्क्रीनशॉट एंड लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। Find the last pair Paasche and Fisher's index number for year 2015 with the base year of 2014 using the following information। 2014 एंड 15 के कुछ डेटा आपको दिए हुए हैं फ्रेंड्स, जिसमें क्वांटिटी प्राइस इस हिसाब से है एंड अपने को तीनों मेथड मतलब आईएल, आईपी एंड आईएफ ढूंढने हैं। मिटा दूं? ऑब्वियसली मिटाना पड़ेगा बिकॉज इसमें से मुझे कुछ काम नहीं आने वाला है। अगर आने वाला होता तो ऑब्वियसली नहीं मिटाती। क्वेश्चन नंबर 3, आइटम्स दिए हुए हैं एंड यूनिट्स भी दिए हुए हैं। आइटम्स में फर्स्ट वन इज व्हीट, राइस, पल्सेस। ऑयल, क्लोथ एंड केरोसिन। Then next is unit. Now let's understand यूनिट हमको क्यों देते हैं। तो प्राइसेस जो भी है वो कितने यूनिट के लिए है वो पता चले, इसलिए ये वाले सम में यूनिट का कुछ काम नहीं है, बट डेफिनेटली आगे वाले सम में यूनिट को ध्यान में लेने पड़ेंगे। ये वाले सम में क्यों काम के नहीं है बताती हूँ। पहले यूनिट लिख लेती हूँ, केजी, 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 मीटर एंड लीटर। आप लोग प्राइसेस देखो, क्वांटिटी देखो, उसके बाजू में कहीं पे कोई यूनिट नहीं है। दैट मीन्स आपको जो भी प्राइस दी है वो एज पर दिस यूनिट ही दी है एंड जो यूज दिया है वो भी एज पर दिस यूनिट ही है। सो हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है एंड दैट इज व्हाई ये वाले सम में इतना यूनिट का इंपॉर्टेंस नहीं है। बट देन इफ यू सी इन नेक्स्ट सम, वहां पे आपको प्राइसेस मतलब ये वाला यूनिट कुछ और दिया है, देन जहां पे क्वांटिटी लिखी है तो उसके साथ अलग से कुछ और यूनिट दिया है। इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज कन्वर्ट यूनिट इनटू अ स्पेसिफाइड यूनिट। तो यहाँ पे कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी सिखा दूंगी। हाल फिलहाल आपको पहले दिया है 2014 का क्वांटिटी एंड प्राइस, 2014 का क्वांटिटी एंड प्राइस मतलब कि Q0 P0, Q0 P0 एंड देन Q1 Q1, Q1 P1। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑर्डर अलग दिया है Q0 P0 Q1 P1, बट व्हाट यू हैव टू डू इज P0 Q0 P1 Q1। आपको हमेशा ये वाले ऑर्डर में ही लिखना है, याद रखना। सम में कोई भी ऑर्डर दे
आपको P0 Q0 P1 Q1 यही फॉर्मेट में लिखना है। अब बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है। हम जब कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आगे 4 कॉलम बनने वाली है, तो उस टाइम पे अगर ये हम आगे पीछे लिखते हैं, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड आई डोंट वांट दिस। सो मेक अ रूल, P0 Q0 P1 Q1 उसी हिसाब से लिखेंगे, चाहे हमको भले Q1 पहले दे, P1 पहले दे या Q0 पहले दे। पहला लिखेंगे P0, फिर Q0, फिर P1, फिर Q1। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वैल्यूज लिख देते हैं। वैल्यूज लिखते टाइम पे वहां से हाथ हिलना नहीं चाहिए जहां पे क्वेश्चन है। पहले वही वाली पूरी कॉलम लिख दो। मतलब कि हम क्या लिख रहे हैं? Q0 पहले लिख रहे हैं, 20 20 10 10 6 15 एंड 18। देन P0 लिखते हैं। लिखे भले ऐसे, बट कॉलम बनेगी यही ऑर्डर में। समझ में आया? क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, बिलीव मी। 15 20 15 20 26.5 24.8 26.5 28 पॉइंट भूल गई 24.8 देन 21। अब कुछ डेढ़ शाणे होंगे, बोलेंगे हमारी बुक में 5 जीरो है, हमारी बुक में 8 जीरो है। लिखे ना लिखे एक बराबर है। 21.25 and lastly 21। now Q1 30 15 15 बहुत इंपॉर्टेंट है ये सम, ध्यान देना अच्छे से फ्रेंड्स। बहुत बार एग्जाम में, क्या हर बार एग्जाम में यही आता है। 18 31.25 29 30 25 and last one is 28.8। क्लियर? इन सब के टोटल करने की जरूरत नहीं है। बाजू में हमको और 4 कॉलम बनाने हैं। एंड दैट इज वाई मैंने ये चीज को पूरा कंजस्टेड रखा है। PQ ऐसे लिख देने का। फिर मैंने फॉर्मूला के लिए याद करने का क्या बोला? 1000 1101 1000 1101। ये भी बिल्कुल यही ऑर्डर में बनेगी। अब चाहिए मुझे P1 एंड Q0, दैट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। P1 Q0 समझ रहे हो ना? बीच के दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमारा हर बार यही ऑर्डर में चलेगा। समझ रहे हो? इसीलिए मैंने बोला हमेशा P0 Q0 P1 Q1 यही वाली ऑर्डर में कॉलम बनाना। क्लियर? करते हैं कैलकुलेशन। इन दोनों का पहले कर लेने का। P1 Q0 20 into 18 31.25 into 10 29.5 into 10 30 into 6 25 into 15 28.8 into 18 GT
तो मिल गया हमको इसका टोटल। समझ में आया? आपको लग रहा होगा ये मल्टीप्लाइड बाय 10 है, इतना तो आना चाहिए ना। वो इतना मैंने फिर भी कैलकुलेटर से क्यों किया, लास्ट में जीटी प्रेस करो तो आंसर आ जाए, इसलिए। चलो अब इन दोनों कॉलम का टोटल करना है। 15 इंटू 20, 20 इंटू 10, 26.5 इंटू 10, 24.8 into 6, 21.25 into 15, 21 into 18, and lastly GT. होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूं। अब मुझे लास्ट वाली दो कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है। 18 इंटू 30, 31.25 इंटू 15, 29.5 इंटू 15, 30 इंटू 8, 25 into 25, 30 into 28.8, and lastly GT. 3180.25। अब मुझे करना है फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 15 इंटू 30, 20 इंटू 15, 15 into 30, and then 20 into 15, then 26.5 into 15, then 24.8 into 8, then 21.25 into 25. Be very careful while pressing calculating keys, because अगर इस चीज में आपसे गलती हुआ तो पूरा सम रॉन्ग। अब बहुत सिंपल है। आई एल इज इक्वल्स टू हजार, आई पी इज इक्वल्स टू 1100, सॉरी 1101, and IF is equals to under root IL into IP. चलो इसका वैल्यू मिला है ये, इसका ये इंटू 100, इसका वैल्यू कैलकुलेशन शांति से करनी है फ्रेंड्स, देन सम में कुछ भी नहीं है। टेबल अच्छे से सही वाला बन गया, 5 मार्क आर सिक्योर।
इन दोनों का मुझे करना है मल्टीप्लिकेशन और जो आंसर आए उसका मुझे लेना है रूट। क्लियर फ्रेंड्स? इसका इंटरप्रिटेशन हो नहीं सकता है, कुछ पॉसिबल नहीं है बस। तो इस हिसाब से आपको सारे सम्स सॉल्व करने रहेंगे। ऑलमोस्ट ऐसे ही होंगे बट कॉम्प्लेक्शन आएगा यूनिट कन्वर्जन में। डरा नहीं रही हूं, रियलिटी बता रही हूं। बाकी ऑलमोस्ट इसी टाइप के सेम सम है, कोई चेंज नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके जो हाई लेवल के टिपिकल सम्स हैं उसको देखेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, परफेक्ट बनते रहिए। जय हिंद, जय भारत।